नमस्कार, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेने का। विराट कोहली ने लगाया 71वां शतक, 83 पारियों के लंबे इंतजार के बाद आया शतक। विराट कोहली का टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज। एशिया कप से बाहर हुई टीम इंडिया ने आखिरी मैच में दिखाया रंग, भारत ने अफगानिस्तान को 101 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ रंग में देखे भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार महज 4 रन देकर 5 विकेट चटका दी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 38.44 मीटर का भाला फेंका। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन, स्कॉटलैंड में ली अंतिम सांस। तबीयत खराब होने के बाद उनका स्कॉटलैंड के महल बालमोरल कैसल में चल रहा था इलाज। निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर। ब्रिटिश चार्ल्स समेत पूरा परिवार अभी स्कॉटलैंड में मौजूद, आज फिर लंदन लौटेंगे। मां के निधन पर चार्ल्स ने जारी किया बयान, बोले ये मेरे और परिवार के लिए बहुत दुख भरा पल है, उनके निधन से गहरा शोक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा बने चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला होंगी क्वीन। ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद बर्मिंघम पैलेस के बाहर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सभी ने जताया शोक। लंदन के बर्मिंघम पैलेस में होने वाली गार्ड ऑफ चेंजिंग सेरेमनी को रद्द कर दिया गया, लगाया गया बोर्ड। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा वो एक ऐसी चट्टान थी जिस पर ब्रिटेन का निर्माण हुआ। नई प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए कहा कि वो ग्रेट ब्रिटेन की आत्मा थी और वो भावना बनी रहेगी। ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद आधिकारिक वेबसाइट को तत्कालीन रूप से बंद कर दिया गया, जरूरी बदलाव के बाद दोबारा होगी शुरू। ब्रिटेन की महारानी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ। 2015 और 2018 में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात का प्रधानमंत्री मोदी ने जताया जिक्र, कहा उनकी गर्मजोशी नहीं भूलूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, महारानी के निधन से गहरा दुख, सुरक्षा परिषद में रखा गया मौन। लंदन में कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स, श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर जताया शोक, कहा वो एक सम्राट से भी बढ़कर थी, एक युग परिभाषित किया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी झंडा झुकाया गया, श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। दुनिया भर के नेताओं ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर जताया शोक। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, लोगों पर उनकी अमिट छाप। इजराइल के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान, महारानी की लीडरशिप और सेवा को दुनिया याद रखेगी। ज्यूरिख में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों ने रखा मौन, दिवंगत महारानी को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू देश को समर्पित किया। उद्घाटन पर देखी कर्तव्य पथ की भव्य तस्वीर, इंडिया गेट से विजय चौक तक रोशनी से नहा गया कर्तव्य पथ, नए और भव्य भारत की दिखी गौरवशाली तस्वीर। कर्तव्य पथ से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया देश को संबोधन, का गुलामी के प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ का इतिहास की बात, कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन। से मुक्त हो रहे, आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। विचार मोदी ने कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता पर नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग लेकर के जाएगी। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का
जीवंत मार्ग है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को किया याद, कहा आजादी के बाद हमारे महानायक को भुला दिया गया, उनके विचारों को उनके जुड़े प्रतीकों तक नजरअंदाज किया गया। हाँ, नायक को भुला दिया गया, उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। करोड़ों भारतीयों के अमृतकाल का सपना साकार करने के लिए खुल रहा है भव्य पथ। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। बनाने में लगे हैं 26,000 घंटे। 28 फीट लंबी है मूर्ति। 100 सालों तक मूर्ति को नहीं पहुंचा नुकसान। सेंट्रल विस्टा के आज तक के इतिहास पर लगाई गई है प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को बनाने वाले श्रमजीवियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद बनकर तैयार हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। शुक्रवार से लोगों के लिए खुल जाएगा कर्तव्य पथ। 102 साल में तीसरी बार बदला गया राजपथ का नाम। ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम था किंग्सवे। कर्तव्य पथ के आसपास करीब 15.5 किलोमीटर के वॉकवे का निर्माण। इससे बनाने में रेड ग्रेनाइट का हुआ इस्तेमाल। नए अवतार में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पहले से ज्यादा ग्रीन एरिया लगाए गए। 4000 से ज्यादा पेड़। पर्यटकों के लिए खास पार्किंग लॉट तैयार। 1000 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग। कर्तव्य पथ के बगल में करीब 19 एकड़ में बनाई गई है नहर। नहर पर किया गया है 16 पुलों का निर्माण। पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए हैं नए अंडरपास। फूड स्टॉल के साथ दोनों ओर बैठने के भाई इंतजाम। 3.5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके में फैली है हरियाली। मऊ में माफियाओं और अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी। कहा, पाताल में भी छुपे होंगे तो वहां से भी निकाल कर दिलाएंगे सजा। अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून की शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत की ठोस पहल। पीछे हटने लगी हैं दोनों सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अलग। 16वें दौर की भारत चीन की बातचीत के बाद दिखने लगा है असर। अन्य इलाकों से भी पीछे हटाने पर बन सकती है बात। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय सेना सतर्क तैनात किए गए अल्ट्रा लाइट होवित्जर तो। मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में जोरदार बारिश। सड़कों पर 2 से 3 फीट लग गया पानी। ठाणे के कल्याण डोंबिवली इलाके में भी मुसीबत का अंबार। अचानक हुई बारिश से लोगों की हुई परेशानी। ठाणे में सड़क पर सैलाब का कहर। शील फाटा और ठाकुरपाड़ा की सड़कों पर भारी पानी। नवी मुंबई में आसमान से मूसलाधार आफत। लोग हुए परेशान। कई जगह पानी। मुंबई और ठाणे में हुई बारिश से लोकल सेवाओं पर भी पड़ रहा है असर। मुंबई सेंट्रल लाइन पर 45 मिनट तक लेट हुई लोकल। कानपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप सीरीज के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी करेंगे सुरक्षा। होटल से लेकर ग्रीन पार्क स्टेडियम तक ड्रोन और कैमरों से निगरानी। मऊ दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से हो रहा है काम। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने दिया लोगों को तोहफा। यम की शर्म 2 पंपिंग योजनाओं का किया शिलान्यास। 40 गांवों का होगा फायदा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की पुश्तैनी घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। पंजाब में अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पहले सीबीआई भी मार चुकी है छापा।
मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में दर्शन के लिए लगा है नेताओं और अभिनेताओं का तांता। मुख्यमंत्री शिंदे ने लिया आशीर्वाद। रणबीर कपूर और सोनू सूद, अयान मुखर्जी ने भी बप्पा का पूजा अर्चना की। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में भगवा भागवत कथा का आयोजन। श्री कृष्ण कन्हैया को लगाया गया है माखन का भोग। भरतपुर में बैंक लूटने आए 4 बदमाशों की फायरिंग। बैंक कर्मचारियों ने दिखाई हिम्मत, भागे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कोडरमा के 50 गांवों को मिला सम्मान। 100% साक्षर बनने पर किया सम्मान। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काल भैरव मंदिर की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी के साथ किया सालासर बालाजी के दर्शन। देश में खुशहाली की कामना। विदेशों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ वाले गणेश मंदिर की पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना। त्योहारों पर अब रेल यात्रियों को नहीं करना होगा दिक्कतों का सामना। रक्सौल से हावड़ा और गोरखपुर से सियालदाह के लिए चलेगी 2 पूजा स्पेशल। गुरुग्राम में उबर और GMCDL ने शुरू की ई-बुकिंग सेवा। पंजाब में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। 27 सीनियर IAS और PCS अफसरों के किए गए हैं तबादले। मिशन 2024 पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। विपक्षी पार्टियां थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेंगी। सुशील मोदी का बिहार की एक और मंत्री पर आरोप। खनन मंत्री रामानंद यादव को बर्खास्त करने की मांग। अवैध बालू खनन को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों में स्टैंप शुल्क चोरी की शिकायत। LG ने दिए जांच के आदेश। आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं के घर में सामने जलाएगी पुतला। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा सोरेन सरकार अपने परिवार और दलाल के लिए कर रहे हैं काम। अहमदाबाद के पुस्तक मेले के उद्घाटन में कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा पुस्तक मेले के जरिए नए लेखकों को मिलेगा मंच। नए युवा साहित्यकारों, लेखकों को भी एक मंच मिल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के DDC सदस्यों से मिलने के बाद बोले जितेंद्र सिंह, अब राज्य नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्र कारोबारी पीयूष जैन कानपुर जेल से हो गए रिहा। घर से मिले थे 196 करोड़ रुपए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM ने 6 फ्लाइट टेस्ट में की कामयाबी। DRDO और सेना ने मिलकर चांदीपुर रेंज में किया परीक्षण। बेंगलुरु में भारतमाला श्रृंखला के तहत मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा राजमार्गों के निर्माण से बन सकती है झीलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेटर नोएडा दौरे से पहले तैयारियों में जुट गया प्रशासन। जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। हरियाणा के हिसार में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली। आदमपुर में कहा सारी पार्टियों ने जनता को लूटा, हम नया हरियाणा बनाएंगे। लूट लिया अपने को सारी पार्टियों ने मिलके। ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं। नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने। हरियाणा के रोहतक में अनूठा प्रदर्शन। बैंड बाजे के साथ 102 साल के बुजुर्ग को रथ में बैठाकर किया प्रदर्शन। सरकार ने जीवित बुजुर्गों को मृत दिखाकर काटी पेंशन। लंपी वायरस को लेकर सतर्क हुई उत्तर प्रदेश की सरकार। वायरस से निपटने के लिए मलेशिया मॉडल पर काम करेगी योगी सरकार। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अनिल विज और पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने लिया बैठक में हिस्सा। अहमदाबाद के रहने वाले शहीद के पिता ने
कुरियर के जरिए पहुंचाए गए शौर्य चक्र को सेना को वापस लौटा दिया। राजस्थान के भरतपुर में आवास योजना के लाभ के बाद किराए पर रहने को मजबूर लोग। आवासों में अब तक नहीं दिए गए हैं बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। पार्क की वेबसाइट को किया जाएगा अपडेट, सुविधाओं की भी दी जाएगी जानकारी। मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद। फूलों से सजाने और लाइट लगाने के साथ कब्र को मजार बनाने का आरोप। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा उनके सीएम रहते आतंकी याकूब मेनन की कब्र मजार बन गई। क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा याकूब मेमन को दफनाने की इजाजत किसने दी? उसे ओसामा की तरह समुद्र में दफन क्यों नहीं किया गया? खबर सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने कब्र से एलईडी हटवाई। डीसीपी रैंक का अधिकारी करेगा इस मामले की जांच। वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर और बीएमसी से सवाल जवाब करेगी मुंबई पुलिस। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत फरीदकोट में मारी बाजी। देश में 8वां स्थान, पंजाब में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर मलेरकोटला। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में किया मेगा मेडिकल कैंप का वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेगा मेडिकल कैंप को किया संबोधित। अजमेर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की जियारत। सुरक्षा रही चाक चौबंद। कोची में ओणम उत्सव की धूम। 2 साल बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान। मध्य प्रदेश के खरगोन में जल अजूनी एकादशी का उल्लास। शहर में निकाली गई श्री कृष्ण की विशाल झांकी। हजारों संख्या में श्रद्धालु मौजूद।